जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही मैं आज बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया की। 3 मई के दिन अक्षय तृतीया है। शुभ संयोग में अक्षय तृतीया है। माता लक्ष्मी को, माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया है। अनेकों ऐसे कार्य करने के लिए अक्षय तृतीया है जिनको करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके भंडारे धन से भर देती है। तो इस अक्षय तृतीया में शुभ मुहूर्त के आज की वीडियो आपको ना थोड़ी पूरी देखनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि मैं बताऊंगी शुभ मुहूर्त, किस शुभ मुहूर्त में आपको उपाय बहुत सारे मैंने आपको बताया, अपने सब वीडियो अपने पास सेव कर ली होंगी, लेकिन किस मुहूर्त में, किस शुभ मुहूर्त में आपको उपाय करने हैं, किसी शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की आपको किस प्रकार पूजा करनी है, पूजन की विधि, शुभ मुहूर्त और कलश में हम डालें ऐसी क्या एक चीज कि माता लक्ष्मी हमारे घर धन से भरपूर कर दे, हमारे घर में भंडारे धन के भर जाए, धन का आगमन का मार्ग बने और धन इतना बरसे कि अपरंपार। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया यानी बैसाख माह की तृतीया, यानी कि वो तृतीया जिसमें दान करने से, पुण्य करने से, पूजा करने से और कुछ उपाय कर लेने से, जो कि शास्त्रों में वर्णित है, हमें अपार धन की प्राप्ति होती है। और अपार धन कौन देती है? माता लक्ष्मी। तो इस अक्षय तृतीया पर सबसे पहले बताऊंगी शुभ मुहूर्त क्या है। 3 मई में प्रातः काल 5:18 से लेकर दोपहर 12:18 तक इतना शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें पूजा करने से, जिसमें माता लक्ष्मी की स्थापना करने से, जिसमें उपाय करने से आपको शीघ्र शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो शुभ मुहूर्त का समय मैंने जो आपको बताया, उसी में ही पूजा करने का आप प्रयत्न कीजिएगा। अब आपको करना क्या है? पूजन की विधि हर जगह अपनी अपनी तरह से होती है, सूक्ष्म रूप से बता रही हूँ, जो कि अनिवार्य है और जो आप बहुत आसानी से कर भी लोगे। बिल्कुल सरल विधि है। प्रातःकाल नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि लाल रंग के वस्त्र डालें या पीले रंग के वस्त्र डालें। उसके पश्चात आपने अपने घर के मंदिर में आपने व्यवस्था करनी है, भोग के लिए व्यवस्था करनी है। लाल रंग का फूल लेना है। अष्टदल कमल चावल से बनता है। अगर अष्टदल कमल नहीं बना रहे हैं तो एक कमल का फूल, और अगर कमल का फूल नहीं ला रहे हैं तो अष्टदल कमल जरूर बनाइएगा। पिछली वीडियो में जो नवरात्रि के मैंने अष्टदल कमल आपको बना कर दिखाया था। चावल से थोड़े चावल लेकर ऐसे ऐसे कर लेते हैं और उस पर कमल की शेप उंगली से बना देते हैं। बिल्कुल सरल विधि है। तो अष्टदल कमल बनाकर उस पर माता लक्ष्मी को विराजमान करिएगा। भगवान गणपति को विराजमान कीजिएगा, भगवान विष्णु को विराजमान कीजिएगा। ये सभी आपके घर के मंदिर में होंगे ही। गणेश जी होते हैं, माता लक्ष्मी भी होती हैं। तो आपको इस तरह से करना है। उसके बाद आपको भोग के लिए रखना। कहा जाता है कि इस दिन एक चमत्कारी भोग भी बता देती हूँ आपको। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सत्तू का भोग लगाते हैं, सत्तू मतलब मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग समझ पाएंगे, बहुत सारे लोग शायद नहीं भी समझ पाएंगे, लेकिन जहाँ भी कहीं आप जहाँ से राशन लाते हो, जहाँ से पिसा हुआ आटा वगैरह लाते हो, उनसे अगर आप बोलोगे कि सत्तू दे दो तो आपको मिल भी सकते हैं। किसी किसी जगह हो सकता है ना मिले। अगर वो ना मिले तो सबसे आसान है, आप चावल की खीर बनाइएगा, उसमें थोड़ा सा केसर डालिएगा, थोड़ा सा शहद डालिएगा बनने के बाद। ठीक है, तो आपने भोग भी तैयार कर लिया। और उसके बाद एक कलश आपको तैयार करना है। उस कलश में क्या डालना है ये भी बताऊंगी। चमत्कारी चीज तो वही है, मिट्टी का छोटा सा मटका लेना है। अगर किसी वजह से आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है तो आप दूसरा ले, लेकिन मिट्टी की छोटी सी हंडिया मिलती है बाजार से, लेके जरूर आइएगा, क्योंकि इस अक्षय तृतीया पर मिट्टी का पूजन करने का अत्यंत महत्व है। और मिट्टी के बने जो बर्तन है उनका, क्योंकि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है ये, तो इसलिए छोटी छोटी सी मटकी मिलती है बाजार में, खूब मिलती हैं। आप लेकर आइएगा। उस मटकी को पहले अच्छे से धोइएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, फिर उसमें जल डालिएगा और फिर उसके बाद आप उसमें थोड़े से जौ डालिएगा और एक पीला फूल डालिएगा। कलश में क्या डलवाया? थोड़े से जौ भी बाजार में मिलता है, थोड़े से जौ और एक पीला फूल डालकर मोली बांधकर उस पर और स्वास्तिक बनाकर उस पर हल्दी से या रोली से, और नहीं हल्दी रोली को मैं आपको एक और बात बताती हूँ, हल्दी के साथ केसर मिलाइए। अगर केसर ना मिले तो हल्दी में रोली मिलाइए, नहीं तो केसर मिलाइए। हल्दी केसर को मिश्रण करके एक पेस्ट तैयार करिए। सब भगवान जी को उन्हीं से तिलक करेंगे, उसी से स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक है, तो वो आप बनाकर तैयार रखिएगा। फिर उसे आपने स्वास्तिक बनाया और उस कलश को स्थापित कर दिया। घी का, शुद्ध घी का इसमें दीपक जलेगा और कोई चीज का दीपक नहीं जलाइएगा। भोग के लिए मैंने बताया सत्तू मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो
खीर का भोग लगेगा। माता लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपको स्मरण में है वही मंत्र आपको लिखना है, मतलब बोलना है। अगर आपको कहीं से आपको याद नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल की स्क्रीन पर भी उस मंत्र को देख के पढ़ सकते हो या लिख सकते हो, कहीं से देख कर लिख लो और फिर आप उसको पढ़ लो। जितनी भी देर पढ़ सकते हो उतनी देर माता लक्ष्मी के मंत्र को का उच्चारण करना है, श्री गणेश जी भगवान के मंत्र का उच्चारण करना है। और उसके पश्चात आपको जो आपने पूजा कर ली है और ये चमत्कारी चीज़ें जो मैंने बोला कलश में डाल दी, उसके बाद जो आपने केसर और हल्दी को मिलाकर पेस्ट बनाया है, उसका स्वास्तिक आपको कहाँ कहाँ बनाना है, उसका जो स्वास्तिक है वो आपको मंदिर में बनाना है। फिर उसका जो स्वास्तिक है वो आपको किचन में बनाना है। माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है आज के दिन। पहली वीडियो में मैंने आपको एक मटका पूजा करके रखवाया है किचन में, अक्षय तृतीया के दिन आप रखेंगे, जरूर रखिएगा किचन में, क्योंकि जिस तरह वो कलश भरा रहेगा, जिस तरह वो मटका भरा रहेगा, उसी तरह आपके अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। जिस तरह वो जल शीतल होगा उसी प्रकार से आपका जीवन शीतल होगा। हर चीज की बहुत महिमा है, तो वो भी आप जरूर कीजिएगा। और जो केसर और हल्दी का मैंने बनाया किचन में स्वास्तिक बनाइएगा, अपने धन क्षेत्र में स्वास्तिक बनाइएगा, अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइएगा, बनाकर देखिएगा। अगर बच्चों का स्टडी रूम अलग से है तो वहां भी स्वास्तिक बनाइएगा, उनकी टेबल के सामने स्वास्तिक बनाइएगा। इस स्वास्तिक की इतनी महिमा है। इस प्रकार सरल विधि से पूजन करते हुए अगर आप ये वाले कार्य करते हैं कि ये जो मैंने कलश बताया है वो बनाना है। इसके अलावा एक और मिट्टी की हांडी अगर आप ला सकते हैं संभवतः, तो उसमें जल भरकर काले तिल डालकर अगर पंखा मिल जाए, ऐसे झपकने वाला पंखा जिससे गर्मी में झपकते हैं, तो वो पंखा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उस पंखे के ऊपर उस कलश को रख कर आप अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रखाते हैं अक्षय तृतीया के दिन, मैं क्या बोलूँ आपको, कितना शुभ परिणाम मिलेगा, बहुत शुभ परिणाम मिलेगा। और जो दूसरा कलश मैंने घर के मंदिर में रखने के लिए बनवाया है, जिसमें कि आपने जौ डाले हैं, जिसमें कि आपने पीला पुष्प डाला है, उसको पूजा के पश्चात अगर संभव हो तो भगवान विष्णु के मंदिर में रख कर आइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में रख कर आइएगा। आसपास कहीं भी मंदिर जरूर होगा, 90% लोगों के पास मंदिर होगा, तो वो मंदिर में रख के आइएगा। ये चमत्कारी है, ये चमत्कारी कलश जरूर बनाइएगा। इससे आपके, अब ये मैंने जो माता लक्ष्मी के लिए कलश बनवाया है, इसके अंदर मैंने जौ डलवाए हैं जो कि धन का प्रतीक है। इसके अंदर पीला फूल डलवाया है जो कि एक समृद्धि का प्रतीक है। आपके घर में अन्न धन सुख समृद्धि के भंडारे भरे रहें, इतना आप लोगों के घर में धन आए कि आप संभाल भी ना पाए, ऐसी मेरी माता लक्ष्मी से प्रार्थना है, इच्छा है और अरदास है। पूरे ज्ञान सारा परिवार के घर में इतना धन हो कि कभी किसी को पैसे की कोई कमी ना हो। ये मेरे अपने भाव है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना भी है कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके उपाय कर रहे हैं, आपको उसका फल अवश्य मिले। तो अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके साथ साथ पूजा की विधि हम लोग कर ही रहे थे, तो मैंने बताया आपको कि आपने भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी को स्थापित किया। उन अष्टदल कमल पर माता लक्ष्मी को आपने स्थापित किया, चमत्कारी कलश रखा, भोग रखा, फूल रखे आपने, फल आपकी इच्छा है जो आप रखें तो रखें। मंत्र आपको जो भी आपको स्मरण में है वो आप मंत्रों का उच्चारण करें। माता लक्ष्मी की आरती करें, गणपति महाराज की आरती करें, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करें। उसके पश्चात आपको इस समस्त पूजा के अंदर जो आपने समस्त पूजा करी है, उसके बाद कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन संभव नहीं कि हर कोई सोना खरीद के लेकर आए। तो आपके अपने घर में जो भी सोने की वस्तु है, चांदी की वस्तु है, आज के दिन उसे जरूर अपने लॉकर में से, अपने धन क्षेत्र में से निकालिए, ध्यान रखते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि आपके आसपास कोई आपके हेल्पर्स ना हो, कोई ना हो, अपने सामान की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। तो अपने घर के मंदिर में उन्हें निकालिए, उन पर गंगा जल छिड़िए, माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए कि जो भी कुछ है मेरे पास तो यही है, नया नहीं है तो पुराना ही है। और संभवतः, और मैं इस बात की आपको श्योरिटी देने के लिए प्रयत्न कर रही हूँ कि अगले वर्ष तक आपके पास माता लक्ष्मी के समक्ष, आज आपने अगर 2 गहने रखे हैं तो कम से कम 10 गहने हो। तो इसलिए इस तरह से अपने पुराने गहनों को, सोना चांदी जो भी आपके पास है, उनको जरूर रखिएगा, गंगा जल से पवित्र करके माता को समर्पित कीजिएगा कि माता रानी यही मेरे पास है। और अपने मन ही मन प्रार्थना कीजिए और बहुत हो जाएगा, देखना कितना धन से भंडारे बने। और फिर संभाल के पूजा के पश्चात थोड़ी देर बाद ही अपनी चीजों को संभाल के यथास्थान रख दीजिएगा, वहां पर नहीं छोड़िएगा। चाहे वो आपके घर का ही मंदिर है,
लेकिन वहाँ पर नहीं छोड़िएगा, अपने यथासंभव संभव संभाल दीजिएगा अपने सामान को। तो ये अक्षय तृतीया का जो महाउपाय मैंने बताया है, चमत्कारी कलश मैंने बताया है, आपको भोग बताया है मैंने, एक स्वास्तिक बताया है मैंने, किस तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है, सरल पूजन की विधि बताई है, शुभ मुहूर्त का समय बताया है। अक्षय तृतीया की अनेकों शुभकामनाएं देते हुए आपको ये सारे जो भी मैंने बताया है, आप इस सरल विधि से पूजा करेंगे तो शुभ परिणाम निश्चित ही मिलेंगे। तो अक्षय तृतीया की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे चाहे उसे शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।